गायत्री मैम। अ, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस क्लास के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। हरिओम मैम। हरिओम सभी को। जी थैंक यू प्रियंका जी। चलिए अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लेते हैं हम 10 मिनट की। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी थी। कोई मुझे बहुत जल्दी से बता दे, कोई बता दो, समरी एक बार कर दो उसकी। Sender, encoding, message, channel or media, then receiver, decoding, feedback. ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब एक एक लाइन में और बता दो। सेंडर कौन होता है, एनकोडर कौन होता है? आप ही बता दो हेमंत जी। Sender, the one who sends the message, हम्म he will convert the information into message or sign, which is called encoding. Then the content main subject message is ready to pass or transfer through a uh, medium or channel, we can say, like it may be oral, written, virtual, or sound or gesture. हम्म Then the receiver, the one to whom sender is giving the information, receives the information or message, it decodes, interpret as per his understanding, and he gives feedback to the sender. This much is the process. ओके ठीक है, सबको समझ में आई? आज बहुत कम लोग क्यों आए हैं? सबको क्लियर है ना प्रोसेस? जी ठीक है। मैम, यहाँ पर जो एनकोडिंग है वो जो मैसेज या आइडिया या थॉट है वो जो सेंडर है वो इसको कन्वर्ट करता है किस वे में, इसको एक बार थोड़ा सा एनकोडिंग को बताइए। ओके जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, ठीक है? अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो वो जिस तरीके से मैं आपको एक कन्वर्ट करके एक लैंग्वेज में जो बताऊंगी ना मैं, वही इनकोडिंग, मतलब मैं एक मैसेज को अपने अंदर सोच के उसको आपको फिर बताने के लिए एक बना रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को, है ना? तो वो होता है इनकोडिंग। मीन्स मतलब फिजिकली उसको प्रेजेंट करना है ना, मतलब अभी तक सिर्फ थॉट प्रोसेस हो रही थी, उसको हाँ फिजिकली किसी तरीके से। ओके ठीक है जी मैम, जी थैंक यू। जी। आज फिर ये ऐसे ही हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा होगा ये? आज फिर इसमें सेम प्रॉब्लम हो रही है कल की जैसे। मैम फाइल है नहीं वहां पे जहाँ से आप खोल रहे हो, इसका पाथ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए वो दिक्कत आएगा। सर वो फाइल तो मैंने वहीं पे सेव की थी। आपने उसमें डी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या कहीं और उसको सेव करो ना, तब पता चलेगा वो। एक मिनट डेस्कटॉप दिखाओ इसका, वो वहां तो नहीं पड़ी कहीं फाइल? सर अभी तो जैसे आप हाँ जी। खुल गई ना? हाँ जी सर, अभी तो खुल गई, देखती हूँ फिर मैं इसको आज। डर डर जाते हैं मेरे से आते ही। हाँ ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बहुत मेन सा पार्ट है इस कम्युनिकेशन का। तो 4 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। मीन्स 4 तरह से ये डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं कम्युनिकेशन को टाइप्स में। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। ठीक है, कि किसी के बीच में रिलेशन कैसा है उस तरीके से जो कम्युनिकेशन होगी उसमें होंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन भी इंटरपर्सनल का ही एक पार्ट है। ठीक है, और एक होगा मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। उसके बाद है कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। तो बेस चैनल के बेसिस पे 2 तरह की होगी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार। ठीक है, और वर्बल कम्युनिकेशन में 2 तरह के आएंगे, ओरल और रिटन। ठीक है, जिसमें शब्दों को मतलब शब्दों को एक तो ओरल बोल के ही हमारी कम्युनिकेशन होगी और एक रिटन मतलब अ, बिना बोले भी शब्दों को लिख के होगी। ठीक है, तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन, ये आएगा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद आता है दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो अशाब्दिक संचार होता है, जो हमारे पोस्चर्स जेस्चर्स हमारे हमको देख के जो कुछ एक अनुमान लगा लिया जाता है, तो वो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे समझा जाता है। अब तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे क्या होगी, 2 तरह की है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारे किसी जैसे हमारी टीचिंग में जो होगी, या फिर हम कहीं पे जहाँ काम करेंगे वहां पे जो होगी, ठीक है, वो होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल जो भी हमारी नॉर्मल, जो हमारी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, या फिर रिश्तेदारों के साथ जो भी, मतलब हमारी इनफॉर्मल अनौपचारिक, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होगी, वो होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे। तो वो होगी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल कैसे होगी, मतलब आप जैसे आप स्टूडेंट है और आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, या आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तो ये होगी वर्टिकल। ठीक है, मतलब आप स्टूडेंट हो और आप अपने बड़े से प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तो ये होगी वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल जो आपके साथ साथ वालों के साथ जो कम्युनिकेशन होगी, जैसे आप अपने ही बैच वालों के साथ कम्युनिकेट करोगे, या फिर आप अपने क्लास में क्लास वालों के साथ कम्युनिकेट करोगे, वो होगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये सब कम्युनिकेशन कब होगी, मतलब ये जब होगी जब हम कहीं एक ऐसी जगह में होंगे, हम किसी ऑफिस में होंगे, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होंगे, तो डायगोनल कम्युनिकेशन वो होगी जो सेम सेम उनका काम होगा। जैसे स्टूडेंट है, हम कोई एमएससी वाले स्टूडेंट है, तो दूसरे दूसरे जो स्टूडेंट है, कोई एमसीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, तो हम जो उनसे बात करेंगे, तो वो होगी डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है,
तो हमें 4 तरीके से ये याद करना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप 4 टाइप की है। कम्युनिकेशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल 2 टाइप की है, वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल 2 तरह की है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 3 टाइप्स की है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ठीक है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि किस किस टाइप की कम्युनिकेशन है और उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। ठीक मैम है, एक दोबारा रिपीट करना डायगोनल। हाँ अभी हम इसको रिपीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी बस आप इसको ये याद रखो, ये वर्ड्स को याद रखो कि रिलेशनशिप के बेस पे क्या है और चैनल के बेस पे क्या है। ठीक है, ये हम पूरा समझेंगे बहुत अच्छे से। अभी हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो सबसे पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ एंड रिलेटिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, ये कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जब हम खुद से ही बात करते हैं, खुद की ही सुनते हैं, खुद से ही कुछ ना कुछ रिलेट करते रहते हैं, है ना। तो यह एक व्यक्ति के भीतर लगभग हर समय संचार होता है जिसमें स्वयं से बात करना, स्वयं को सुनना और स्वयं से संबंधित होना शामिल है। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? जब हम लोग खुद से ही पूरा टाइम बात करते रहते हैं। जैसे इसमें देखिए, फिगर को भी आपको देखना है, आपको ज्यादा जल्दी से याद रहेगा। साइलेंट टॉक, क्वेश्चन, सजेशंस, सेल्फ सेल्फ टेप, सेल्फ कन्वर्सेशन और वर्बलाइजेशन। जैसे हम बीच बीच में अपने आप से ही मन मन में बात करते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपने आप से ही वो चलता रहता है पूरा टाइम। हम उसको कुछ सोच समझ के भी नहीं करते, कभी कभी हम सोच समझ के करते हैं, लेकिन कभी कभी तो वो पूरा टाइम चलता ही रहता है ऐसे ही। और इसमें हम कुछ जैसे हम हाँ इसमें पढ़ेंगे, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड इवन प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ किसी चीज को सुनते, मेडिटेट करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हम क्या करते हैं? खुद से ही बातें करते हैं। हम खुद बोलते हैं ना, मेडिटेशन का मतलब ही वो होता है कि हम स्व को हम जाने, अपने आप को हम जाने। ठीक है, और हम चिंतन करते हैं किसी बात का, या फिर हम भगवान से प्रेयर करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, हम जब भगवान जी को ऐसे कुछ भी बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल हुआ है, ओ माय गॉड, ओ नो, वाओ, थैंक गॉड, ऐसे ये सब जो है, ये क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बीच बीच में उसको ऐसे ही बोलते रहते हैं। कुछ भी होगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो ओ माय गॉड, ओ नो, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा ऐसे कुछ कुछ बोलेंगे। तो यही सब जो है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये हुई आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज ऑल्सो टर्म डायडिक कम्युनिकेशन। मीन्स जो दो लोगों के बीच में जो बातें होती है वो होगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दो लोग या दो से ज्यादा, दो लोग से ज्यादा होगा तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन उसको बोल देंगे, लेकिन वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो इसमें क्या बोला गया है कि वो एक यूनिवर्सल फॉर्म है। हर कोई उसको, हमने पढ़ा था ना, सार्वभौमिक है कम्युनिकेशन, एक सार्वभौमिक मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
वीडियो स्टक हो गई है क्या? हाँ जी। शेयरिंग बंद हो गया ना वीडियो का। हाँ, वीडियो शेयरिंग ऑफ हो गया। मैम लेफ्ट हो गई है क्या? हाँ, उनको मैसेज करते हैं हम। मैम आ रही है, उन्हें पता नहीं था कि वो लेफ्ट हो चुकी हैं। मैम से किसी ने बात की क्या? हाँ, मैंने मैसेज किया मैम को भी। नेटवर्क इशू होगा क्या? हाँ, आ रही है, वो आ रही है।
कब से नहीं हूँ क्लास में। हेलो। यस मैम। मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? जी मैम। यस मैम। अच्छा, कब हो गया था? मैं तो पढ़ाई जा रही थी भी पूरा। इंटरपर्सनल चल रहा था, इंटरपर्सनल मैम कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल। ओके, थैंक यू प्रियंका जी। देखिए, मैंने ये चारों पॉइंट्स कर दी थे क्या क्लियर? मैम मैम स्क्रीन नहीं शो। प्रेजेंट नहीं हो रही आपसे। हेलो। स्क्रीन स्क्रीन शो शेयर नहीं हो नहीं रही हुआ है। है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। एक मिनट। मैम आपने चारों क्लासिफिकेशन एक क्वेश्चन समझा दिया था। फर्स्ट रिलेशनशिप कर रही थी जिसको इंट्रापर्सनल आप बता रहे थे। जी, देखिए मैं इस पे ये वाली स्लाइड हो गई थी क्या पूरी? नहीं मैम, चल रही थी ये। इसी में ही तो ब्रेक हो अच्छा। गया था आपकी वॉइस। ओके, मैं अगली स्लाइड पे भी चली गई थी और अच्छा ठीक है। तो इट इज इफेक्टिव बिकॉज यू कैन इमीडिएट फीडबैक। तो मैं क्या बता रही थी, ये वाला था, हुआ था क्या? जी। अच्छा, तो इसमें यही था कि हमें तभी के तभी फीडबैक मिलता है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो इसलिए ये इफेक्टिव भी है। उसके बाद था इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। मतलब क्या है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है, ये भी एक टाइप है कम्युनिकेशन की, ठीक है। लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल भी हो सकती है बातें, इनफॉर्मल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। तो फॉर्मल कैसे होगी? जैसे हम अब किसी बॉस और किसी मैनेजर के बीच में बात होगी, ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई है। लेकिन इंटरपर्सनल भी है, मतलब दो लोगों के बीच में हो रही है। उसके बाद इनफॉर्मल भी हो सकती है, जैसे मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में भी हो सकती है, तो ये इनफॉर्मल भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब हम शब्दों से भी बोल सकते हैं, शब्दों से भी समझा सकते हैं दूसरे इंसान को, और नॉन वर्बल अशाब्दिक भी हो सकती है, ठीक है। हम अपने जेस्चर्स पोस्चर्स को देख के भी, किसी के देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हाँ जी, उसके बाद आती है इट टेक प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। आवाज आ रही है ना? जी मैम। हेलो। यस हाँ मैम। जी, आप बोलते रहा करो बीच बीच में, कभी मैं ऐसे ही कुछ भी पढ़ाते रहूं। ठीक है। तो नेक्स्ट था इट टेक प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, साउंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। तो हम इसको कैसे, शब्दों से, आवाज से, चेहरे के भाव से, हाव भाव से, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। दूसरे, उसके बाद आता है ड्यू टू द प्रोक्सिमिटी, निकटता होने के साथ, होने में, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जैसे सेंडर और रिसीवर जो दो लोग हैं, वो इंटरपर्सनल बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, तो उनमें निकटता होगी, मतलब वो अपनी भावनाओं को अच्छे से बता पाएंगे। ऐसा ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं हो पाएगा, जैसे, ठीक है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन है, एक पूरी क्लास है, 15 20 30 लोग हैं और एक टीचर है, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, मतलब आप अपने भावों को इतने अच्छे से नहीं बता पाओगे जितना आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बता पाओगे। अगर मैं आपसे वन बाय वन बात करूंगी तो आप ज्यादा अच्छे से मुझे बातों को बता पाओगे अपनी, ठीक है।
तो यही बात है कि इसमें निकटता होने के कारण हम भावनात्मक आकर्षण मतलब इमोशनली भी अपनी सारी चीजों को समझा सकते हैं सामने वाले को। इट कैन ऑल्सो मोटिवेट, ये हमें प्रेरित भी करता है, एनकरेज प्रोत्साहित भी करता है, एंड कोऑर्डिनेट समान्वित भी करता है, वर्क मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है अदर फॉर्म्स कम्युनिकेशन की और सारी फॉर्म्स से ज्यादा, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है द एफिकेसी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिपेंड्स वेरी मच ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप। और ज्यादा क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, मतलब दो लोगों के बीच के रिश्ते में और ज्यादा वो डिपेंड करता है। लाइक बिटवीन टू पार्टनर्स इन कम्युनिकेशन देयर स्टेटस रोल्स एंड स्किल्स, ठीक है। तो जो दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे हम दो लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा एक दूसरे के बारे में सब पता है, तो हम लोग ज्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे को समझ पाएंगे, उनके इमोशंस को समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच का, ये भी बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसका भी बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सामने वाले से बात कर रहे हैं, कि उन लोगों के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है। इट हैज ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन वो होता है जैसे एक चीज को जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, आपने किसी और को बताया, किसी और ने किसी और को बताया, मतलब ये एक पूरी वो चलती है, एक श्रृंखला चलती है, ठीक है, ग्रेप वाइन में। तो इट हैज ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो ग्रेप वाइन का क्या मतलब है, जैसे हम किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं, जैसे मुझे किसी को एक मैसेज पहुंचाना होता है, ठीक है, तो ये तो एक बहुत सही एग्जाम्पल क्या है इसका, आपको कुछ मैसेज पहुंचाना है, आप अपने साइड वाले किसी आंटी को बता दो, वो सबको बता देंगी, ठीक है, वो एक को बताएगी, वो किसी और को बताएगी, वो किसी और को बताएगी। तो ये वाला काम इसमें बहुत ज्यादा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। जब मैं किसी को बताती हूँ, बोलते हैं ना कि हर एक फ्रेंड का एक और दूसरा बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, तो अगर आपने अपनी एक बात अपने एक फ्रेंड को बताई, तो उसका भी कोई एक फ्रेंड होगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, उसके बाद उसका भी कोई एक फ्रेंड होगा, तो वो उसको बताएगा। तो इस तरीके से सारी बातें चलती रहती है। तो इसके अंदर बहुत एक ग्रेटर रोल है ग्रेप वाइन का। और ये जो ग्रेप वाइन वर्ड है, ये आप लोग को इसको मतलब इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आ जाता है कभी भी, ठीक है, तो इसको समझ लो आप लोग, ठीक है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे मैंने अभी बात की कि वो दो में भी डिवाइड कर सकते हैं अलग से, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल जो हम किसी मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस में जो करते हैं, और इनफॉर्मल जो कोई प्राइवेट डिस्कशन चल रहा है फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है। तो ये होता है पूरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हेलो जी आप लोग हो? अब मुझे बार बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल दैट हैज अ कॉमन गोल, interact with one another to attain the goal, recognize one another existence and see themselves as part of the group। किसी उद्देश्य पर सामूहिक चर्चा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन किन के बीच में होती है, जिनका एक सेम गोल होता है, ठीक है। तो उस गोल को अटेन करने के लिए वो लोग एक जगह पे एकजुट होके काम करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। जैसे क्या था, जैसे मैं एनएसएस में थी, ठीक है, अपने बैचलर्स के टाइम पे। तो एनएसएस में क्या था, हमारा एक अलग अलग से ग्रुप बना दिया था, ठीक है। तो हमें कुछ बहुत सारे टास्क करने होते थे। तो उसमें क्या होता है
कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारा एक पूरा एक ग्रुप अलग ही बन जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं हम अपने ग्रुप को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, कुछ ना कुछ और नई नई चीजें करते हैं। तो मतलब हमारा एक गोल है कि हमें अपना ग्रुप को सबसे बढ़िया दिखाना है, ठीक है। ये हमारा गोल गोल था उस टाइम पे। तो इस उसके चक्कर में हम बहुत सारी एक कोई वो करते थे, कोई मीटिंग्स करते थे। तो ये हमारा क्या था, सामूहिक चर्चा। हम किसी एक गोल को लेके जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो यही है ग्रुप कम्युनिकेशन। It provide an opportunity for people to come together and discuss and exchange views of common interest. तो ये क्या एक हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है किसकी, कि हम किसी चीज को डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज को एक्सचेंज करें। मैं कुछ बताऊंगी, सामने वाला कुछ और बताएगा, फिर तीसरे कोई और कुछ और बताएगा। तो इस तरीके से फिर कुछ एक इकट्ठा करके हम एक किसी काम पे फोकस करेंगे, उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CH खुले। इसको याद कर लेना आप लोग, इसको ध्यान में रखना, CH खुले, क्योंकि ये अलग से दिया हुआ है नाम। तो प्राइमरी ग्रुप इन्होंने बताया है, प्राइमरी ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल विद इंटीमेट, घनिष्ठ पर्सनल रिलेशनशिप एंड हु इंटरेक्ट फेस टू फेस लाइक फैमिली, प्ले ग्रुप्स, लेबर ग्रुप्स, क्लेन्स, किनशिप एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जो एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता जिनके बीच में होती है, जिनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हमारी फैमिली के बीच में, या हम कहीं पे खेलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे खेलते हैं जो प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में भी एक अच्छा रिलेशन होता है, घनिष्ठता होती है उनके बीच में, उनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। लेबर ग्रुप, अब जैसे लेबर जो है वो कहीं पे काम करते हैं लेकिन उनके बीच में एक पर्सनल अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे हाँ, आगे सेकेंडरी ग्रुप अब जब आप समझोगे तब आप लोग को और ज्यादा ये क्लियर होगा। तो लेबर ग्रुप्स के बीच में कोई कबीले, कबीले क्या होते हैं, किसी को पता है कबीले? हाँ जी, कुछ एक जनजातियों के डाकुओं के समूह को कबीले कहते हैं। क्या समझ नहीं आया मुझे आपकी आवाज। मैंने तो कुछ एक जनजातियों के समूह को भी कबीला बुलाते हैं और कुछ डाकुओं के गिरोह है को या उनके समूह को भी कबीला बुलाते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो प्लान को वैसे हम जैसा कहते हैं कि ये इस प्लान से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, ये उस क्लैन से बिलोंग करते हैं, ये बुद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि ये जो धर्म नहीं होते वो क्लैन होते हैं, जो धर्म नहीं है, ठीक है। जैसे कि बौद्ध धर्म हम कहते हैं, जैनिज्म कहते हैं, ये बेसिकली क्लैन के अंदर बेसिकली को काउंट करा जाता है। मतलब जो एक धर्म नहीं है वो, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, धर्म तो फिर एक एग्जांपल दिया है मैंने, वैसे कहा है कि जैसे कि एक समुदाय से बिलोंग करना। अच्छा, सेम फैमिली से या एक सेम समुदाय से बिलोंग करना। जैसे कि मान लीजिए कपूर है, तो हालांकि हम नहीं जानते कि कौन सा कपूर है, मुझे नहीं पता, पर है कपूर है, आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, एक वो उनका अपना एक क्लैन बन जाता है। जितने भी कपूर वाले वो एक अपने क्लैन में आ जाएंगे, जितनी मल्होत्रा है वो क्लैन में आ जाएंगे, ऐसे। ओके, ठीक है। और जैसे किनशिप मतलब रिश्तेदार जो हमारे बहुत पर्सनल, जिनके साथ हमारी घनिष्ठता है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी ग्रुप। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप क्या है, in which individuals have formal, impersonal and status relationship like conferences। तो इसमें क्या है, जो प्राइमरी से दूसरे होंगे, ठीक है, उनसे बिल्कुल अलग हुए, मतलब उनमें कोई व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, पर्सनल रिलेशन उनमें नहीं है, बस वो एक बिजनेस से जैसे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उन दोनों में उस तरीके से एक रिलेशन बना हुआ है। तो ये ऐसे, या फिर उनका स्टेटस रिलेशनशिप वही जैसे बिजनेस वाले कोई है तो उन दोनों का सेम काम होगा, तो इस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। और प्राइमरी ग्रुप जो हमारे बहुत
पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके साथ, वो होते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद है मैम सेकंड इस तरह का कि ऑफिस वाला ग्रुप हो गया एक तरह से देखा जाए, वेयर देयर इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज देयर। हाँ हाँ हाँ, उस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब जिनके साथ हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मास मीडिया। अच्छा, इसको कोई कोई तो मास मीडिया को रखता है इसमें, मतलब कोई कोई तो सिर्फ 3 पार्ट्स मानता है उसका, इंट्रा, इंटर और ग्रुप, और कोई कोई मास मीडिया भी रखता है। तो मैंने जस्ट आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए ये रख लिया था इसमें। तो मास मीडिया क्या है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट टाइम, सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड रेडियो। तो इसमें क्या होगा, मतलब हम कम्युनिकेट करेंगे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, एक छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में, एक ही टाइम में हम बहुत ज्यादा लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता है मास मीडिया। ठीक है, इसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन के जैसा ही बोल सकते हैं, लेकिन मास मीडिया थोड़ा अलग हो गया। उसमें क्या होगा, फीडबैक उसमें नहीं मिलेगा। इसका सबसे जो एक लिमिटेशन बोल सकते हैं कि इसमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। आजकल तो फिर भी मिलने लगा, जैसे कुछ यूट्यूब में कुछ लाइव वीडियोस चलती रहती है तो हम उसमें फीडबैक भी देते रहते हैं, अपना कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है वैसे, जैसे न्यूज में कोई न्यूज हम न्यूज चैनल से सुन रहे हैं, या फिर कोई हम मूवी देख रहे हैं, तो हम उसमें फीडबैक नहीं दे सकते अपना। बस हम उनको देख रहे हैं, जो वो हमें दिखाना चाह रहे हैं, जो सुनाना चाह रहे हैं, बस वो हम देख रहे हैं। तो ये है मास मीडिया, इसमें हम एक कम टाइम में, जैसे क्या होता है, कोई एक टीवी सीरियल आता है, कोई एक लाइव न्यूज आती है, तो वो एक एक जगह से आ रही है लेकिन देख उसको पूरी दुनिया रही है। ठीक है, तो वो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को वो पूरा कनेक्ट कर रहे हैं खुद से। ठीक है, तो ये होगा मास मीडिया। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस नेम्ड मास कम्युनिकेशन, क्योंकि हम इसमें क्या बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, एक मास ऑडियंस से बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मास मीडिया। ठीक है, जो हम टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू वो सब देखते हैं। तो दर्शकों के साथ संचार जनसंचार कहलाता है, और किसी यांत्रिक उपकरण जो संदेश बड़ी संख्या में पहुंचाता है उसे जनसंचार कहते हैं। ठीक है, कोई भी यांत्रिक उपकरण मतलब वही कुछ टीवी, रेडियो, ये सब। ठीक है, तो ये हुआ मास मीडिया। अच्छा, मास मीडिया को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा एक लास्ट में आप लोग को मिलेगा, इसका एक चैप्टर है, यहाँ पे हम इसको इतना ही करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को सब समझ में आया पूरा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप? मैम ओके, हाँ जी। मैम अगर 2 लोग बात करेंगे तो वो इंटरपर्सनल में आएगा, 3 अगर हो जाएगा तो ग्रुप में आ जाएगा, इंटरपर्सनल में नहीं आएगा। हाँ, ग्रुप में आ जाएगा। और मैम वो वर्बलाइजेशन क्या था इंटरपर्सनल में? इंटरपर्सनल में क्या? इंट्रापर्सनल मतलब टू सेल्फ जो कम्युनिकेशन है। हाँ, जो हम खुद से बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते रहते हैं ना पूरा टाइम, कुछ भी हो जाए, यार ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम अपने मन में ऐसे बात करते रहते हैं, तो ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मैम ठीक है, थिंकिंग भी हो जाएगा इंट्रापर्सनल थिंकिंग। हाँ हाँ हाँ, थिंकिंग भी इंटरपर्सनल होगी। ठीक है, और कुछ? ओके, नेक्स्ट चले फिर हम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। नेक्स्ट है हमारा चैनल के बेस पे। वो कैसे, वो 2 तरीके से है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? Verbal communication, verbal means the use of words in communication process and in design and formulation of messages. In verbal communication, message is transmitted verbally by making use of words such as oral and written. In verbal communication, remember the acronym KISS,
कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो क्या है, वर्बल मीन्स क्या है कि शब्दों से जब हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी जैसे मैं अभी आपके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, शब्दों से, अपने शब्दों से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। आपको जैसे मैं दिखा भी रही हूँ, तो ये क्या हुआ, एक रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ, और फिर उसके बाद मैं आपको बोल के बता भी रही हूँ, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। दो तरीके से होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल और रिटर्न। तो ओरल और रिटर्न मैं साथ साथ में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, शब्दों से हम ट्रांसमिट करेंगे अपने मैसेज को बाय यूजिंग वर्ड सच एज ओरल एंड रिटन, ठीक है, यही है। उसके बाद इसका एक याद रखना है, किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो हमारा जितना आप, हम लोग क्या करते हैं, हम जितना उसको शॉर्ट रखेंगे और सिंपल रखेंगे किसी भी चीज को, तो वो हमें उतना ही ज्यादा समझ में आएगी। जैसे हम किसी चीज को बहुत लेंथी करके समझा रहे हैं, ठीक है, और बहुत उसमें हार्ड हार्ड वर्ड्स हमने डाल दिए, टफ टफ वर्ड्स डाल दिए, हमें समझ ही नहीं आ रहा, मुझे मैं भी समझा नहीं पा रही आपको और आप लोग भी समझ नहीं पा रहे, तो वो कम्युनिकेशन सही नहीं होता, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही है वो जितना शॉर्ट हो और जितना सिंपल हो, तो वो उतना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। In order to deliver the right message, the communicator must be empathetic, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो अगर जब जब हम राइट मैसेज, जब हमें एक सही मैसेज आपको समझाना है, मुझे आपको एक सही मैसेज समझाना है, तो मैं सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, मतलब मुझे समझाना आना चाहिए आप लोगों को कि आपको किस तरीके से मतलब मैं आपके सब तरीके से समझ के आप लोग को कैसे समझ आएगी चीज, और तब मैं आपको समझाऊं, तो वो एक राइट वे है डिलीवर करने का मैसेज को, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इन ओरल कम्युनिकेशन spoken words are used. It included face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, television, and voice over the internet. मतलब जहां पे भी आपको वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकती है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे स्पीच, जब मैं स्पीच दे रही हूँ, या फिर मैं टेलीफोन से बात कर रही हूँ आपसे, वीडियो में बात कर रही हूँ, रेडियो से आपको आवाज आ रही है, तो ये सब क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा ये, ठीक है, मतलब हम बोल के बात कर रहे हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है ओरल कम्युनिकेशन? सबसे पहले पिच एंड वॉल्यूम। अच्छा, पिच पिच आप लोग एक बार बताओ मुझे, कोई पिच का मतलब क्या होता है? हेलो, आवाज का उतार चढ़ाव। राइज एंड फॉल जब हमारी वॉइस होती है। कुछ से टोन, वॉल्यूम टोन। So जी जी दो पीछे गया, लो एंड हाई। हेलो, हाँ जी, क्या बता रहे हो आप? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। बोलते टाइम जब वॉइस को मॉड्यूलेशन करते, ऊंचा, कभी ऊंचा बोलते हैं, कभी नीचा कम बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो होते हैं ना, वो बोलते हैं जब, तो एनर्जेटिक मोटिवेट करने के लिए एकदम से ना हैवी आवाज ले आते हैं, इमोशनल करने के लिए थोड़ा कम धीरे पिच ले आते हैं अपनी साउंड को, ताकि लोगों पे इफेक्ट ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पिच एंड वॉल्यूम वही है। पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन एंड इट डिपेंड अपॉन ऑन द frequency of sound wave. Excitement is indicated by a high pitch and anger by a low pitch. ठीक है, तो वही जब हम आवाज को अपना कभी क्या करता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो बीच में किसी वर्ड को
एक जोर दे के बोलती हूँ, है ना, जिसको मुझे लगता है कि हाँ ये वर्ड बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है या फिर इसको आपको समझ में ही आना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा जोर दे के बोलती हूँ। ठीक है, तो ये जो तरीका है पिच को ऊपर नीचे करने का, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे ओरल कम्युनिकेशन में। अगर क्या होता है, कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं, हमारे जैसे कॉलेज में थे, तो क्या करते, वो एक ही पिच में पूरा टाइम बोलते रहते थे। बस वो बोल रहे, हम सुन रहे हैं, हमें नींद आ रही है ठीक है, हमें नींद आती रहती थी उनकी बातों को सुन के। तो वो अपनी पिच को ऊपर नीचे नहीं करते थे, बस वो एक लय में बोलते रहते थे। तो हम लोग उससे एकदम, हमारा माइंड जो था वो रिलैक्स हो जाता था, वो एकदम पैरासिम्पैथेटिक में चला जाता था कि ठीक है आप सो जाओ आराम से। ठीक है, तो ये पिच का, लेकिन पिच बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी ओरल कम्युनिकेशन में। अगर मैं आपको समझा रही हूँ और मैं एक ही उसमें बोलती रहूँ पूरा टाइम, तो आप लोग सो जाओगे, आप लोग भी। ठीक है, तो दूसरा है उसके बाद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द प्रोक्सिमिटी एंड नंबर ऑफ पीपल एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो एक क्या है वॉल्यूम, जैसे हमारी, मैं तेज बोल रही हूँ, अगर मतलब अगर आप लोग कम है, 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगी, एक धीरे से भी बोलूंगी तब भी समझ में आएगा। लेकिन अगर 30 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स है, तो मैं फास्ट, मतलब थोड़ा तेज बोलूंगी, तभी उनको समझ में आएगा। तो वॉल्यूम का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द प्रोक्सिमिटी, वो निकटता पे भी हो सकती है। जैसे कोई हम कॉन्फ्रेंस रूम में है या फिर हम किसी बड़े हॉल में हैं, तो हमारे टीचर यहाँ पे है स्टेज पे और हम यहाँ पे है बिल्कुल नीचे, तो अगर मतलब उसके उनका दूरी का भी वो पड़ेगा। अगर दूर है वो तो और ज्यादा तेज से बोलेंगे, तब हमें समझ में आएगा, है ना। अगर वो पास में है हमारे, तो धीरे भी बोलेंगे तब भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों चीजों का भी फर्क पड़ता है, ये दोनों चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है हमारी कम्युनिकेशन को। दूसरा है रेट। इट इज द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड, मतलब मैं किस स्पीड से अपने वर्ड्स को डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तब आप लोग को किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, तब आपको ऐसा लगेगा यार क्या नींद आ रही है मुझे तो। ठीक है, तो इस चीज पे हमारा जो रेट है बोलने का, स्पीड है जो वर्ड्स को, तो ये भी डिपेंड, मतलब ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी कम्युनिकेशन। उसके बाद है द क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड जैसे देखिए मुझे ही प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ हो रही है। ठीक है, एंड डिलीवरी ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। तो मेरी जो बोलने का तरीका है, ठीक है, मेरी स्पीकिंग का तरीका है, मेरा प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, आप लोग को वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब किसी का क्या होता है, अ, जैसे मैं ही कुछ वर्ड्स को खा जाती हूँ, कुछ वर्ड्स को बहुत जल्दी से बोल देती हूँ। ठीक है, तो वो एक जो, मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे प्रोनाउंसिएशन में, हमारे वर्ड्स हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारा जो मैसेज है वो उसको इफेक्टिव वही बनाता है हमारा बोलने का तरीका। ठीक है, जैसे इसमें फिर से बात हुई पिच की, वॉल्यूम की, रेट की और क्लैरिटी की, कि हम कितने क्लियर वर्ड्स को बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम ओरल कम्युनिकेशन के देख लेते हैं एडवांटेज। ओके, 6 बज गए, हम कल देखें फिर इसको। यस मैम। यस मैम। थक गए, थक गए आप लोग अच्छा, मैम ठीक है। थके नहीं है, और भी क्लास है और दूसरे भी काम है। एक्चुअली जी एक्चुअली जी, सुबह से बैठे होते हैं मैं ना, तो इस समझती वजह हूँ, से। मैं समझती हूँ मैं समझती हूँ आप लोगों की तकलीफ चलिए ठीक है। लेकिन बस मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करने लगती हूँ, मतलब ऐसे बहुत लंबी तो नहीं चले जाएगी हमारी क्लास। थोड़ा थोड़ा लेकिन रिक्वायर्ड है। हाँ जी,
मतलब कभी नहीं, कभी ठीक है लगता है कि हाँ थोड़ा सा, हाँ बाकी वो कनेक्टेड होता है तो वो रिक्वायर्ड है। ओके ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरी टीचिंग से तो आप लोग मुझे बता देना खुद से ही, ठीक है? वेट मत करना मेरे पूछने का। चाहे आप मुझे पर्सनली बता दो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही या इस ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे भी अभी ठीक ही करनी है अपनी, है ना? ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन कौन सा है? जी, ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? ट्रांसैक्शनल। हाँ जी।